जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और मेरे साथ हैं गौरव। और देखिए, होली का मूड है, लेकिन इसमें बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कि होलियाना मूड में सब उल्टा पलटा गड़बड़ सड़बड़ होते रहता है। होते लेकिन रहता है। झारखंड के लिए होली का मूड होना जरूरी नहीं है। या फिर साल भर होली है। यहाँ सालों भर होली है, या तो बगैर होली ही सब कुछ गड़बड़ चलता रहता है। बिल्कुल। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सरायकेला का एक मामला आया सरायकेला है। जिले से एक मामला ऐसा सामने आया है जो कि बता रहा है झारखंड साल भर होलियाना उल जुलूल मूड में रहता है, और उसी का एक कारनामा अभी हमें देखने को मिला है चांडिल के रुचाप गांव में। ये रुचाप पंचायत के रुचाप गांव में सरकारी योजना के लाभ लेने का मामला है। अच्छा, देखिए, इसमें इसको इसको गड़बड़ी बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। अब देखिए, आपके घर में अगर एक आदमी किसी योजना का लाभ ले रहा है, तो पति के नाम से एक योजना का लाभ आप पहले उठा रहे हैं, और फिर दूसरी योजना आई, पत्नी के नाम से वो दूसरी योजना का भी लाभ वो परिवार उठा रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कि है। एक ये ही घर में दो दो प्रैक्टिकल योजना से लाभ मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है भाई कि जब आप एक योजना में इनरोल्ड हैं, तो आप दूसरी योजना के लिए लाभ कैसे उठा सकते हैं? एक जैसे समझ लीजिए कि अगर किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो उसे विधवा पेंशन नहीं मिल सकता। अगर कोई और किसी, बस ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप सरकार की किसी भी एक योजना के लिए एनरोल्ड हैं, तो आपके परिवार का दूसरा आदमी किसी और योजना का लाभ नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हम चांडिल की घटना आपको बता रही है, जो मामला सामने आया है, यहाँ पर पति के नाम से पहले एक योजना का लाभ उठाया जा रहा है। वो योजना भी हम आपको बताए, गौरव बताइए जरा। बिल्कुल, वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, नाम भी बता दे रहे हैं, सतीश पोद्दार है ये इनके नाम से पहले तो परिवार वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उसकी पहली किश्त भी आ गई। और अब सुनिए दूसरा मामला, इसी परिवार में इनकी पत्नी का नाम है पारू देवी, और अब इनका नाम एनरोल हुआ है अबुआ आवास योजना में, जो राज्य सरकार चला रही है। पहली वाली योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, और जो दूसरी वाली अबुआ आवास योजना है, ये राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। अब इनका परिवार पूरे इलाके में खास और एकमात्र परिवार ऐसा बना हुआ है जो कि एक ही छत के नीचे रहने के बाद दो दो एक ही समान योजनाओं का लाभ उठा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना जो है उसका भी लाभ मिल रहा है, और जो राज्य सरकार योजनाएं चला रही है यहाँ झारखंड के लोगों के लिए, कि जिनके पास सर ढकने के लिए जगह नहीं है, जिनके लिए छत नसीब नहीं हो सकती, उनको सरकार ये मदद कर रही है इस योजना के तहत। वैसे लोगों को नामित किया जा रहा है और उन्हें अबुआ आवास योजना से आच्छादित किया जा रहा है, ताकि रहने को ठिकाना एक मिल सके, एक आशियाना मिल सके। भाई देखिए, किसका सपना नहीं होता है कि एक आध आशियाना हो, दो वक्त की रोटी हो। और इसी की ये जो योजनाएं लाई गई हैं, इसी के लिए लाई गई हैं, ताकि देखिए, केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना। लेकिन ये कैसे संभव है भाई कि एक ही परिवार को इन दोनों योजना का लाभ मिल जाए? आप अभी स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे होंगे। ये पहला वाला जो आप देख रहे हैं, जिसमें मल्टीपल डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये है सतीश पोद्दार के नाम से योजना का, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई किस्तों का जिक्र है। इसमें 1,20,000 का जिक्र है। सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यही दूसरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, वो है अबुआ आवास योजना का। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है 416251। पारू देवी एट रुचाप, इनका भी अप्रूव बताया जा रहा है। बिल्कुल। और एक किस्त, मतलब जो कहते हैं ना, 2 किस्तों में ये राशि आती है, तो आधी किस्त आ चुकी है और आधी आनी बाकी है, आधी राशि आनी बाकी है। लेकिन इन सब में आप दोषी किसे? क्या सतीश पोद्दार दोषी हैं? क्या उनकी पत्नी दोषी है? जी नहीं। आप दोष किन्हें देंगे? जिस लेवल पर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों का वहां पर मुहर लगा, सिग्नेचर हुआ, वो कर क्या रहे थे भाई? ये पंचायत स्तरीय अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी वहीं से वेरीफाइड होते हैं। वेरीफाई करने की जिम्मेदारी इनकी होती है कि ये वेरीफाई करें और ध्यान रखें कि योजना में किसी भी तरीके से लाभ लेने वाले हो, लाभ लेने वाले की संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो तरीका है लाभ लेने का है, जो कि कानून की किताब में गैर कानूनी है। अब दिलचस्प बात तो ये है कि मामला सामने आया है, बिल्कुल। तो अब अगर इसकी जांच होगी, तो कार्रवाई सिर्फ लाभुक पे क्यों हो भाई? क्यों हो भाई? सही बात है। जिन्होंने पंचायत लेवल पे, जहां से ये सारे दस्तावेज वेरीफाई हुए और जिन्होंने इन्हें लाभुक बनाया, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए ना। और ये तो वो है जो सामने आ गया मामला, तो हम और आप इस पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे जाने कितने मामले होंगे, सैकड़ों मामले होंगे। और इसलिए ये कहा जाता है ना कि राज्य सरकार जब ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं, या केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं, तो उनको
जिनको इन योजनाओं की सच में दरकार होती है वो क्यों पीछे छूट जाते हैं, ऐसे मामले बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य ढेर सारे लाभुक है इस पंचायत में, लेकिन मेहरबानी है रुचाप पंचायत के मुखिया की और अधिकारियों की कि इनका घर अन्य लाभुकों के घर से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनेगा। मजबूत बने। इन्हें 2 योजना का लाभ मिल रहा है, इनका ढलाई जरा मोटा होगा आपके घर के मुकाबले। तो देखिए, ढलाई मोटी हो ना हो, लेकिन अब मामला सामने आया तो कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए ये कहा, मतलब एक छोटी सी अगर खामी अगर कहीं पर अगर पंचायत लेवल के कर्मचारी या जनप्रतिनिधि या पंचायत लेवल से जहां भी ये दस्तावेज वेरिफिकेशन हो रहे हैं और उसके बाद ही ये सारी योजनाओं के लाभुक तय होते हैं, वो बिल्कुल। डिटेल्स बनाए जाते हैं, वो लिस्ट बनाई जाती है, तो अगर ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं तो जरूरत है कि ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, ताकि इन योजनाओं के जो वाकई हकदार हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके, ना कि एक ही ऐसे परिवार के 2-2 लोग 2-2 योजनाओं का लाभ उठाते रहें, वो भी फोकट में। भारत मित्र आपसे अपील भी करता है आप लाभुकों से कि ऐसे किसी भी जालसाजी में ना फंसा करें, 2 योजना का एक साथ लाभ लेने के चक्कर में ना रहे, ये बाद में आपको बहुत ही मुसीबत में डाल सकता है, महंगे पड़ आपको सकते सलाखों के पीछे भी ला सकता है। चलिए, और इसके साथ ही एक दरख्वास्त ये भी है कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल बिल्कुल। सकते हैं, हमें पर्सनली इनबॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि ऐसी खबरें सामने आए और सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सके।